राधे राधे दोस्तों। आज एक कहानी बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे बोओगे वैसा काटोगे। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक बहुत बड़ा और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके कारोबार दूर दूर तक फैला था, लेकिन उस व्यापारी का स्वभाव बहुत ही कठोर और लालची था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की सोचता रहता था। उसी शहर के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छोटी सी खोपड़ी में रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति शहर के मंदिरों और अमीर लोगों के घरों में शुद्ध देसी घी बेचने का काम करता था। व्यापारी उस बूढ़े से हर हफ्ते 5 किलो घी खरीदता था। एक दिन व्यापारी के मन में शक आया। उसने सोचा, यह बूढ़ा अनपढ़ है, क्या पता ये मुझे पूरा घी देता भी या नहीं। उसने तराजू निकाला और बूढ़े के दिए हुए घी के पैकेट की तोला। उस व्यापारी का गुस्सा सातम आसमान पर पहुंच गया। जब उसने देखा तराजू निकाला पर पहुंच गया। जब उसने देखा कि घी का वजन 5 किलो नहीं बल्कि सिर्फ 4 किलो 500 ग्राम था, उसने अगले दिन बूढ़े के बुलाया और सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, धोखेबाज, तू मुझे इतने सालों से ठग रहा है। तूने मुझे 5 किलो बोलकर हमेशा कम घी दिया। आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना। मैं तुझ जैसे बेईमान के साथ व्यापारी नहीं करूँगा। बूढ़ा व्यक्ति बहुत विनम्र था। उसने सिर झुकाया और बहुत ही शांति से कहा, साहब माफ़ करना, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए बाट खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए जब भी मैं आपके घी देने आता था तो आपने मुझे जो 5 किलो वाली चीनी की बोरी पिछले महीने दी थी, मैं उसे ही तराजू के एक पल्ले पर रखकर दूसरे पल्ले में घी तोल दे लेता था। पूरा बाजार सुन रह गया। व्यापारी के चेहरा शर्म से लाल हो गया। असल में उस व्यापारी ने ही 1 महीने पहले बूढ़े को 5 किलो बोलकर 4.5 किलो चीनी दी थी। ये कहानी हमें कर्म के 3 बड़े सिद्धांत के बारे में बताती है। जीवन एक पुंज की तरह है। आप जो दुनिया को देते हैं वही घूमकर आपके पास वापस आता है। ईमानदारी का पैमाना, हम दूसरे के लिए जो पैमाना तय करते हैं, कुदरत हमारे लिए भी वही पैमाना इस्तेमाल करती है। धोखे खुद की। जब हम किसी और को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हम अपनी आने वाली परिस्थितियों को खराब कर रहे होते हैं। इंसान के कर्म उसके साथ साए की तरह चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो दूसरे के साथ अच्छा करना शुरू कर दें। आपकी आज की मेहनत और ईमानदारी की ही आपके कल के सुखद कर्मफल की नींव है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।